अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आज की पाकिस्तान की अहम जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसकी। सबसे पहले हम कौमी असम्बली की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब और पंजाब असम्बली के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बात करेंगे। तो कौमी असम्बली में आज तहरीक इंसाफ को एक और झटका लगा है और उसके 35 अरकान कौमी असम्बली के मज़ीद जो इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। तो अब तक मजमूई तौर पर जो इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं उनकी तादाद 70 हो गई है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान की तादाद जो है वो 22 है, तो कुल ये तादाद हो जाती है 92। तो तहरीक इंसाफ का जो टारगेट था वो इस वक्त ये था कि कौमी असम्बली में हम वापस आएँ और जो 3 आइनी ओहदे हैं, पार्लिमानी लीडर का ओहदा है, अपोजिशन लीडर का ओहदा है और उसके साथ साथ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो होता है हम वापस लें, और जो निगरान सेटअप बनना है वफाकी हुकूमत के लिए कौमी असम्बली के इलेक्शंस के लिए हम उसमें हिस्सेदार बन सकें और वज़ीर आज़म को और PDM की हुकूमत को हमसे मशावरत करनी पड़े। तो इसके लिए ही तहरीक इंसाफ वापस जाना चाह रही थी। ताहम अब नून लीग की जानब से 2 दफ़ा जो है वो 35-35 जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल कर लिए गए हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है उसको डंड पड़ा है। ताहम अब भी उनके लिए हौसला अफजा बात यह है कि उनके कौमी असम्बली में मेंबरान की तादाद अभी भी इतनी मौजूद है कि वो अपना अपोजिशन लीडर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्लिमानी लीडर मुंतखब करवा सकते हैं। 29 के करीब अरकान की तादाद अभी तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है जिनके इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए, और कल ही ये लोग जाकर स्पीकर को या सेक्रेटरी असम्बली को अपना ख़त पेश कर सकते हैं और ये तीनों ओहदे जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास वापस आ सकते हैं। ताहम तहरीक इंसाफ का इसके साथ साथ ये भी समझना है कि ये जो इस्तीफ़े कबूल हुए हैं इसमें नून लीग और PDM की जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ ने जो जाल बिछाया था उसमें फंसी है। क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि इन 70 हलकों में जो कि मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों के से ये अरकान कौमी असम्बली थे, तो अब हुकूमत को 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। यहाँ पर ना तो नए अजला की जो थ्योरी चल रही है वो कामयाब होगी और ना ही मरदमशुमारी की, क्योंकि जितने भी ये हलके हुए हैं इनके जो इंतखाबात हैं वो पुराने रूल्स के तहत पुराने हलकों में ही होने हैं और पुरानी मरदमशुमारी के तहत होने हैं। जिस तरह के अब से पहले कौमी असम्बली के हलके जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो ये हलके जो हैं इनमें इंतखाबात उसी तर्ज पे उसी कानून के तहत होने हैं। तो तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि हम जो इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते थे, PDM हुकूमत की जानब से इस्तीफ़े कबूल करने के बाद हमारा जो जाल था वो उसमें हम कामयाब हुए हैं, जाल बिछाया था, और जो हम शिकार करना चाह रहे थे PDM हुकूमत का, तो PDM हमारे उस जाल में फंस चुकी है। क्योंकि PDM का ख्याल ये था कि वो पंजाब असम्बली के मामले पर जो उनको सुबकी का सामना करना पड़ा कि वो समझ रहे थे कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की मुश्तरका कामयाब पॉलिसी की वजह से लाएअमल ऐसा तश्कील दिया गया कि किसी को कुछ पता नहीं चला और पंजाब असम्बली जो है वो तहलील भी हुई और एतमाद का वोट भी उन्होंने लिया। तो PDM की जानब से ये जो है एक मुखालफ चाल चली गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ अब तक तो इससे खुश है। उनका ख्याल है कि अब यहाँ पर इंतखाबात होंगे, इंतखाबात का माहौल बनेगा, और तहरीक इंसाफ यही चाह रही थी। और अब भी उनके पास इतने मेंबरान मौजूद हैं कि वो दोबारा जाकर अपना अपोजिशन लीडर जो है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और जो पार्लिमानी लीडर का ओहदा है वो वापस ले सकते हैं। दूसरी जो राय ये भी है इसी वक्त पार्टी में कि इन जो इस्तीफ़े हैं इनको भी अदालत में चैलेंज किया जाए, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था स्पीकर कौमी असम्बली को कि आपने फ़र्दन तमाम मेंबरान को बुलाना है और उनका बयानात सुनने के बाद अगर वो राज़ी हैं और उन्होंने दिली तौर पर इस्तीफ़े दिए हैं तो आपने इस्तीफ़े कबूल करने हैं। तो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का ये भी ख्याल है कि हमें ये इस्तीफ़े जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने चाहिए, क्योंकि अरकान को बुलाया नहीं गया और वन साइडेड और सिलेक्टेड लोगों के जो इस्तीफ़े हैं वो कबूल किए गए हैं। दूसरी पेशरफ पंजाब असम्बली के हवाले से अहम तरीन ये है कि पार्लिमानी पार्टी का जो टाइम था अब वो ख़त्म हो गया है। अब निगरान वज़ीर आला पंजाब का जो मामला है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, और इलेक्शन कमीशन के पास अब हफ्ते और एतवार का रोज़ है कि इन 2 दिनों में वो निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे और वो एक निगरान वज़ीर आला को मुंतखब करेंगे। जो 4 मेंबरान उनके पास गए हैं, 2 नाम तहरीक इंसाफ के हैं, जिसमें जो है सबसे जो पहला नाम है वो नवीद अकरम चीमा है। ये साबिक मैनेजर है पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के और साबिक चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पंजाब के। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो अहमद नवाज खेरा का है, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। नून लीग की जो जानब से जो पहले जो
नाम थे उन्हीं को बरकरार रखा गया है, जिनमें अहद चीमा और मोहसिन रज़ा नकवी का नाम शामिल है। दोनों पार्टियों की जानब से, तहरीक इंसाफ काफ लीग की जानब से नून लीग के लोगों पर एतराज़ात उठाए गए हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानब से जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने लोगों के नाम दिए हैं उन पर एतराज़ात उठाए हैं। ताहम अब ये गेंद जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो किसको मुंतखब करते हैं, और जिसको भी वो मुंतखब करेंगे गवर्नर पंजाब उसकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देंगे। ताहम इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज गवर्नर पंजाब को आइनी जिम्मेदारी पूरी करने के हवाले से ख़त लिखा है। इस ख़त में उन्होंने कहना है कि 3 से 7 रोज़ के अंदर अंदर आपने जो जनरल इंतखाबात होने हैं पंजाब असम्बली के, इसकी जो है वो डेट अनाउंस करनी थी, लेकिन अब तक वो डेट अनाउंस नहीं की गई। ये आइनी जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 105 की शिक 3 के तहत कि आपने वो डेट अनाउंस करनी थी, वो डेट अनाउंस नहीं की, तो आप जो है वो ये डेट जो है वो कल तक अनाउंस करें, क्योंकि ये आपकी आइनी जिम्मेदारी है। इस ख़त की जो कापी है वो सदर पाकिस्तान को भी भिजवाई गई है, जिसका मकसद यही है कि गवर्नर जो है वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, तो जो नून लीग, तहरीक इंसाफ है और काफ लीग है, वो अपने जो कागजात है वो सदर तक पूरे कर रही है, ताकि कल को अगर गवर्नर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी हो तो उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो चीज़ें हैं वो पूरी हों। तो पंजाब हुकूमत में जो थोड़ा सा मसला अब इलेक्शन के हवाले से आ रहा है, जो थ्योरीज पेश की जा रही हैं कि मरदमशुमारी के बाद ही इलेक्शन हो सकते हैं और नए अजला बने हैं, नई तहसीलें बनी हैं, उसकी वजह से 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हो सके। ताहम इलेक्शन कमीशन के जो साबिक अफसरान हैं, जो रिटायर्ड अहदेदार हैं और पिल दैट के जो सरबराह, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अजला और तहसीलों की जो बात है इसमें कोई वज़न नहीं है, क्योंकि वही हल्के जो हैं उनका नंबर चेंज होगा, वो नए अजला में चले जाएंगे। ताहम जो आइन है वो सबसे पहले है, जो रूल्स और रेगुलेशन है इलेक्शन कमीशन के वो बाद में हैं, आइन सबसे पहले। और आइन में यह कहा गया है कि पंजाब किसी भी असम्बली की तहलील के बाद आइनी तौर पर 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन होना है और ये इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे। तो काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है इस वक्त कौमी असम्बली और पंजाब में पैदा हो चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ समझती है कि मुल्क में एक इलेक्शन का माहौल बन चुका है। पंजाब असम्बली पूरी तहलील है, KP की असम्बली पूरी तहलील है और 70 सीटें जो हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली की खाली हो चुकी हैं। तो तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि 56% जो सीट्स हैं नेशनल असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की वो खाली हो चुकी हैं, तो यहाँ पर अब उनको इंतखाबात करवाने ही पड़ेंगे। और तहरीक इंसाफ ने जो है इसके हवाले से अपने जो टिकट होल्डर्स हैं और जो उन्होंने अपनी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं कि टिकट होल्डर्स के जो नाम हैं वो फ़ाइनल करें और 1 हफ़्ते के अंदर इमरान खान को जो है वो लिस्टेड जो उम्मीदवार चुने जाएंगे मुंतखब शुदा, उनकी जो लिस्ट है वो इमरान खान को पेश की जाएगी। तो इंशाल्लाह कल नए वीलॉग के साथ, नई सियासी जो डेवलपमेंट होगी उसके साथ आपके सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया।